हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्रेन बिल्डर्स कोचिंग। जैसा कि आप लोगों ने लास्ट लेक्चर्स देखे होंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल पर, तो आगे की सीरीज़ को मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ। एक छोटा सा प्यारा सा कोटेशन से स्टार्ट करते हैं। क्या कोटेशंस है? टीचर्स कैन ओपन द डोर बट यू मस्ट एंटर इट योरसेल्फ। ऑलरेडी आप लोग ये सब जानते होंगे, सुना होगा, बट मोटिवेशंस के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप स्टडी करने जाएं तो उससे पहले मोटिवेट हो जाएं कि प्रॉपर लेक्चर तो मैं कंप्लीट करके ही उठूँगा। आई होप। चले देखते हैं क्वेश्चंस की तरफ। प्यारा सा क्वेश्चन है और क्वेश्चन में लिखा है फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ साइड 4 सेंटीमीटर अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट एंड ऑल्सो अ सर्किट ऑफ द डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट इन द मिडल। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। तो इसको बेटा कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये डायग्राम बेटा बन गया जिसकी साइड्स 4 सेंटीमीटर है और इसके सभी कॉर्नर से आपने एक 1/4 स्क्वायर को कट किया है, 1/4 सर्कल को कट किया है। 1/4 क्या है? सर्कल है, मीन्स क्वाड्रेंट पार्ट है किसका? सर्कल का, और मिड में एक सर्कल को कट कर दिया। और ये सैडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना बहुत इजी है। सिर्फ आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, वर्बली बताना चाहूँ, आपके माइंड में थॉट आना चाहिए बेटा। नाउ द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ दीज रिमेनिंग 5 पार्ट्स। अब 5 पार्ट्स को भी देखना चाहेंगे, 1/4 1/4 1/4 1/4, ये सभी 4 पार्ट्स को बेटा ऐड ऑन कर दिया जाए तो एक सर्कल फॉर्म होगा। ऑलरेडी एक सर्कल है तो मीन्स 2 सर्कल के एरिया को एक स्क्वायर के एरिया से माइनस कर देना, बस। दिस इज कॉल्ड द एरिया ऑफ द सैडेड रीजन। चलिए यहाँ पर हम बताना चाहेंगे आप लोगों को करना कैसे है सिस्टमेटिक। तो आप क्या लिखेंगे? साइड ऑफ द स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो साइड है इस स्क्वायर की, या ये क्या है? 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? आप कहेंगे हाँ इतना तो क्लियर हो गया। आगे बताना चाहेंगे, आगे लिखा है अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल इज अ रेडियस इज अ 1 सेंटीमीटर। तो मीन्स रेडियस ऑफ अ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मीन्स दिस वन, क्वाड्रेंट मीन्स 1/4। ये आपका कितना गिवन है? 1 सेंटीमीटर गिवन है। तो इसका यदि मैं बात करूं, इसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, इट मीन्स रेडियस भी क्या है? 1 सेंटीमीटर हो गई। तो अब मैं बोलना चाहूँ कि ये सर्कल और ये जो 4 पार्ट है, जो क्वाड्रेंट है एक सर्कल के, उसका एरिया इस एरिया के, इस सर्कल के एरिया के इक्वल होगा। तो आपको अब निकालना क्या है? आगे आपको यहाँ पर निकाल देना है कि एरिया ऑफ द सैडेड रीजन फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन तो माइंड में बैठ गया ना? लिखना कैसे है सिस्टमेटिक, वो चीज़ समझिएगा। ये जो सैडेड रीजन है जो आपको दिख रहा होगा, इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे वो चीज़ आपने सिस्टमेटिक देखी तो यहाँ से एक बेसिक फॉर्मूला मेरा फॉर्म हो जाएगा। एरिया सैडेड रीजन का मुझे फाइंड आउट करना है, तो जिसको हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ अ स्क्वायर ABCD माइनस क्या करेंगे? आप कहेंगे माइनस एरिया ऑफ दीज 4 क्वाड्रेंट। देखा आपने, 1 2 3 एंड 4। तो 4 क्वाड्रेंट को आपको माइनस करना होगा। पैरेलली एरिया ऑफ अ स्मॉलर सर्कल, एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल कहाँ पर है? जो मैं अभी आपको बताऊं, एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल कहाँ पर आ गया? ये आ गया। ठीक है, एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल फॉर्म हो गया। इस तरह से आपको क्या बना देना है? बेसिक सा कॉन्सेप्ट यही है, पूरे जो क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट इसी लाइन में ही है। तो इस चीज़ को मैं आगे आप लोगों को बताना चाहूँ तो आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 स्क्वायर मीन 16। ठीक है, जिसको आप लिख सकते हैं। अब मैं बात करूँ एरिया ऑफ द ABCD आपको निकला है। ABCD है क्या? स्क्वायर है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इनटू साइड। तो आपने जिस तरह से लिख लिया 14 आ गया। अब मैं लिखना चाहूँ व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। आपको पता है एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है? πr² होता है। तो इस तरह से क्वाड्रेंट का एरिया क्या हो जाएगा? 1/4 πr² आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ये वैल्यूज फाइंड आउट हो जाती हैं। तो यहाँ पर आगे हम बताना चाहें, ये 4 से 4 मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा πr²। r की वैल्यू कितनी है मैं आपसे पूछना चाहूँ? यहाँ पर r कितना है? r यहाँ से यहाँ तक कितना गिवन है? ऑलरेडी डायमीटर 2 है, रेडियस कितनी हो जाएगी? 1। तो 1 आप पुट कर सकते हैं, मीन्स
पाई वैल्यू हो जाएगी। 4 क्वाड्रेंट का एरिया कितना हो जाएगा, ओनली पाई। पाई की वैल्यू क्या है, 22/7। 22/7 मीन्स 4 क्वाड्रेंट का एरिया 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। इसी तरह से बेटा एक जो सर्कल बन के आ रहा है इसका भी एरिया आपका 22/7 ही आ जाएगा। क्यों, बिकॉज रेडियस आपकी कितनी है, 1 है। रेडियस यहाँ पर कितनी है, 1 है। और इस तरह से इसका आपका एरिया निकल आएगा किसका, ये जो छोटा सा स्क्वायर है इसका एरिया निकल आया 22/7। आगे डिस्कस करना चाहेंगे सॉल्यूशंस में, मतलब पूरा अपना जो बेसिक्स मैंने कॉन्सेप्ट फार्मूला अप्लाई किया उसी में सभी की वैल्यूज़ को आप पुट कर देंगे और इस तरह से वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 22 - 44/7। इसको आप सिंप्लीफाई कर देंगे, 7 का 16 में मल्टीपल किया 112 आ जाएगा और इस तरह से इसको माइनस कर देंगे 68/7। दिस इज इक्वल 9.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया ना। अब आगे बताना चाहेंगे सम बेस्ड सम कहाँ लिखा, सम बेस्ड ऑन फाइंडिंग एरिया ऑफ द सैडेड पोर्शन। अभी जो अपना क्वेश्चन चल रहा है वो भी सैडेड पोर्शंस पे ही अपने एरिया को फाइंड आउट करना है। उसी पर बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है और ये सैडेड रीजन का एरिया निकाला। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जैसे ही आपने देखा तो आपको लगा ए बी इज पैरेलल टू डी सी, लिखा भी है ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम विद ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड बी सी डी इज अ 60 डिग्री। बी सी डी इज अ 60 डिग्री, यहाँ पर एंगल कितना है, 60 डिग्री है और ये लाइन, इस लाइन ऑलरेडी पैरेलल गिवन है। इफ बी एफ ई सी इज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद अ सेंटर सी एंड ए बी दिस इज इक्वल बी सी दिस इज इक्वल 7 सेंटीमीटर एंड डी ई दिस इज इक्वल 4 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ द सैडेड रीजन। आपको एरिया निकालना। देखिए आपका सीधा कॉन्सेप्ट यही होना चाहिए, एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम माइनस एरिया ऑफ दिस सेक्टर। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से आप किसका माइनस कर देंगे, एरिया, इस सेक्टर के एरिया को माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ द सैडेड रीजन फाइंड आउट हो जाएगा। तो एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड आउट करना तो काफ़ी इजी है। क्यों, क्योंकि आपको BC गिवन है, BC जैसा कि 7 गिवन है तो ये एज एन क्या होगा, रेडियस का काम करेगी। और सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं, θ/360 πr²। आप इस तरह से इस सेक्टर का एरिया तो इजीली आप फाइंड आउट कर ही सकते हैं। ये जब 7 गिवन है, ये आपको 4 गिवन है, ठीक है, और ये भी वैल्यूज गिवन है, तो हमारा बेसिक्स कॉन्सेप्ट निकल के आया। एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल मींस पेंटागन, यहाँ पर क्या है, ये ट्रेपेजियम है, नॉट अ पेंटागन, क्या है, ट्रेपेजियम है। एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम माइनस एरिया ऑफ अ सेक्टर BEF इसका आपको सेक्टर का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। ये आपका जो सेक्टर फॉर्म हो रहा है एंगल सी पर, ठीक है, इस तरह से इसके सेक्टर को माइनस करना है। तो बताना चाहें बेटा एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या हो, एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम क्या होगा, क्या एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम क्या होगा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। जैसे ही हाइट की बात हुई तो हाइट तो आपको पता नहीं, तो हाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्चुअली ये गिवन है 60 डिग्री, इसमें आप sin 60 अप्लाई कर दीजिए। sin 60 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। और परपेंडिकुलर है कितना, ध्यान दीजिएगा, परपेंडिकुलर ही आपको फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर आपको BL फाइंड आउट करना है और हाइपोटेन्यूस तो ऑलरेडी 7 गिवन है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आपको बताना चाहें BECE के इक्वल है जो ऑलरेडी 7 गिवन है, तो यहाँ पर हम बताना चाहेंगे BEDE प्लस EC ये कितना हो जाएगा, टोटल DC आपका 11 निकल आएगा। यदि हम सम ऑफ पैरेलल साइड्स की बात करेंगे वो तो निकल आएगा, बट अभी BL फाइंड आउट करना है और BL फाइंड आउट करने के लिए आपको sin 60 अप्लाई करना होगा और sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है और √3/2 BL/7 और क्रॉस मल्टीपल करके BL की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7√3, 7
√3/2। जैसे ही BL आपने फाइंड आउट कर लिया, जो आपका बेसिक फार्मूला था उसमें आप वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 1/2 प्लस सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड्स ऑलरेडी आप निकाल सकते हैं, ये 7 है और ये आपका कितना है 11 है। 7 + 11 विल बी 18 हो जाएगा। 7 + 11 मल्टीप्लाई बाय BL। BL क्या है यहाँ पर हाइट है, तो BL को आप पुट कर देंगे। सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, 7 + 11 18 होता है, मल्टीप्लाई कीजिए 7√3/2। सिंप्लीफाई कर सकते हैं और यहाँ से वैल्यूज़ आपकी आ जाएगी। एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम 63√3/2। क्लियर है ना? जब इतनी चीज़ बेटा क्लियर हो जाती है तो आगे हम बताना चाहेंगे एरिया ऑफ अ सेक्टर तो काफ़ी इजी हो जाएगा। थीटा क्या है 60 डिग्री अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय πr²। पाई की वैल्यू है क्या? पाई की वैल्यू 22/7 ही पुट करेंगे। आपके मन में आया ना? देखिए मन में भी यही आना चाहिए। कहीं वैल्यूज़ गिवन है 3.14 तो आपको ऐसे केस में 3.14 ही अप्लाई करनी होगी। ठीक है, आगे देखिए πr², और इस तरह से हम ये वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं। सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, एरिया ऑफ अ सेक्टर फाइंड आउट हो गया। तो एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम माइनस एरिया ऑफ अ सेक्टर जब निकल आएगा, दिस इज इक्वल एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम माइनस एरिया ऑफ अ सेक्टर। इस तरह से आपकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन दिस इज इक्वल 28.89 सेंटीमीटर²। आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। लेंथ ऑफ एन आर्क, अगला जो टाइप है वो लेंथ ऑफ एन आर्क पर है। आर्क की लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे? और आर्क है किसका पार्ट? आप कहेंगे सर्कमफेरेंस का पार्ट है, तो मीन्स लेंथ किससे कनेक्टेड हो गई? आपकी सर्कमफेरेंस से। मीन्स लेंथ ऑफ एन आर्क की बात करूं, जैसे AXB ये क्या है? आर्क है, और इसकी मैं बात करूं ये आपका सेक्टर है। ये आपका क्या है? ये सेक्टर है। AXB क्या है? आर्क है। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है? कंसीडर द सेक्टर AXB। AXB एक आपका कंसीडर है O पॉइंट के रेस्पेक्ट्स में। ऐसे केस में मैं पूछूं ये जो मेरी लाइन है AXB ये है क्या? आर्क है। ये आपको जो ब्लिंक होता हुआ दिख रहा है ये है क्या? ये आर्क है। दिस इज अ माइनर आर्क। अब मेजर आर्क क्या होगा? रिमेनिंग ये जो पार्ट आपको दिख रहा है A/B। A/B इज अ मेजर आर्क। A/B इज अ मेजर आर्क। आगे देखना चाहेंगे हाउ टू फाइंड इट, इसका बेसिक फार्मूला कैसे ड्राइव होगा और कहाँ से फाइंड आउट हुआ। तो मैंने बताया कि बेटा जैसे ही मैंने आर्क बोला तो आर्क किससे कनेक्टेड हो गया? आर्क आपका कनेक्टेड है सर्कमफेरेंस से। आर्क किससे कनेक्टेड है? सर्कमफेरेंस से। तो सर्कमफेरेंस है क्या? 2πr। सर्कमफेरेंस क्या है? 2πr। तो 2πr और किस एंगल्स के रेस्पेक्ट में 2πr है? 360 के रेस्पेक्ट में। तो इसी को हम टेबल के फॉर्म में लिखना चाहें, टेबल के फॉर्म में हम बताना चाहें रोटेशंस कितना हो गया? 360 डिग्री। यदि मैं बात करूं लेंथ कितनी है, आप बोलेंगे 2πr। 360 है तो लेंथ कितनी है? 2πr। यदि मैं थीटा कर दूं, एंगल क्या कर दूं? कोई एंगल थीटा बना दिया जाए, ऐसे केस में लेंथ कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तक ये AB है, इसको मैंने L से कंसीडर कर लिया। किससे कंसीडर कर लिया? L से, या क्वेश्चन मार्क आप कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिएगा और यहाँ से वैल्यू ऑफ फाइंड आउट कीजिए। L क्या आ जाएगा? क्रॉस मल्टीपल किया तो L दिस इज इक्वल थीटा अपॉन 360 2πr। थीटा अपॉन 360 2πr। काफी बुक्स में आप ये भी फॉर्मूला देखेंगे। नॉट देखिए 2 से ये कैंसिल आउट भी हो जाएगा, 2 बन जा 2 से ये कैंसिल आउट कर देंगे। दैट विल बी थीटा अपॉन 180πr। बोथ आर द सेम थिंग। दोनों ही एक जैसे ही फॉर्मूले हैं, इसमें आपस में कंफ्यूजन ना हो। आपको कभी ये ना लगे कहीं लिखा है 360 कहीं लिखा है 180, तो यहाँ पर भी ध्यान दीजिए वहाँ 2 भी लिखा है, यहाँ पर मैंने 2 लिखा है। ठीक है, आगे बताना चाहेंगे इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस पे थोड़ा सा लगा लेते हैं हम। ये आपका AB जो आपको ये कलर दिख रहा है, दिस इज अ माइनर और दिस इज अ मेजर आर्क। ठीक है,
ना आगे डिस्कस करना चाहेंगे तो आर्क आपका है क्या, सर्कमफेरेंस माइनस द सर्कमफेरेंस माइनस क्या किया आपने, ध्यान से देखिएगा, एक मिनट पीछे वाली स्लाइड, लिखा है आर्क है क्या, मैंने लिखा सर्कमफेरेंस माइनस एल, आर्क है ए बी, ए बाई बी, यदि मैं ए बाई बी को फाइंड आउट करना चाहूँ तो मैं सर्कमफेरेंस में से छोटे माइनर आर्क को हटा दूं। कहने का मतलब ये है माइनर आर्क प्लस मेजर आर्क दिस इज इक्वल सर्कमफेरेंस। आप सभी फॉर्मूले आप यहीं से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फाइंड द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल वाई एन आर्क, रेडियस ऑफ अ सर्कल 5.5 मीटर, लेंथ ऑफ आर्क 6.05 मीटर। तो फाइंड द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कमफेरेंस, सिंपल सा वही फॉर्मूला पूछा। तो एल दिस इज इक्वल क्या होता है, आपको रेडियस गिवन है, लेंथ आर का गिवन है, एल दिस इज इक्वल थीटा अपॉन 360 पाई आर, सॉरी क्या है, थीटा अपॉन 360 पाई आर। तो आप बेसिक सा फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। थीटा की वैल्यू आपसे पूछी गई है, क्या पूछा है, फाइंड द एंगल सबटेंडेड, थीटा आपसे क्वेश्चन मार्क है, आपने सभी की वैल्यूज को इजीली पुट कर दिया और यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या निकल आएगी, थीटा। और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंपल से मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके इस तरह से आप कैंसिल कर देंगे। नाउ थीटा विल बी द 9 इंटू 7 थीटा, दिस इज इक्वल 63 डिग्री। थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या फाइंड आउट हो जाएगी, 63 डिग्री हो जाएगी। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल वाई एन आर्क इज 63 डिग्री। ये जो एंगल जो फॉर्म होगा इस आर्क के थ्रू वो बेटा कितना फॉर्म हो रहा है, 63 डिग्री। यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। आपको पता है यदि मैं सेक्टर से मैं ट्रायंगल्स जो फॉर्म होता है उसके बीच की एरिया को माइनस कर दिया जाए तो रिमेनिंग जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड द सेगमेंट। डायग्राम्स के थ्रू मैं सेगमेंट ऑफ अ सर्कल को एक्सप्लेन करना चाहूँ तो एक मेरा सर्कल फॉर्म किया मैंने, एक सेंटर ओ है, यहाँ पर हमारा क्या है, एक सेंटर ओ है। अब मैं यहाँ पर बताना चाहूँ लेट अस ड्रॉ अ कॉर्ड ए बी। मैंने ए बी को जैसे ही ड्रॉ किया, किसी भी कॉर्ड को ड्रॉ किया तो ये जो मेरा पार्ट बन के आएगा, ये जो आपको कलर्ड पार्ट विजिबल हो रहा होगा, दिस इज कॉल्ड द सेगमेंट। और सेगमेंट ये एक सेक्टर का ही पार्ट है। सेगमेंट क्या है, एक सेक्टर का पार्ट है। ध्यान से देखिएगा, ओ ए बी ओ, ये जो पार्ट जो मेरी फिंगर ये चल रही है ये क्या है, सेक्टर। और सेक्टर से मैंने ट्रायंगल्स को माइनस किया तो यहां से क्या फॉर्म हो गया, आपका सेगमेंट फॉर्म हो गया। क्या फॉर्म हुआ, सेगमेंट फॉर्म हुआ। द पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन enclosed by a chord and its corresponding arc is called a segment of a circle. Segment of a circle. Area of a segment. Area of a segment क्या होता है, area of a segment क्या होगा, तो area of a segment निकालने के लिए आपको क्या करना है, area of the sector minus area of a triangle. Area of a sector minus area of a triangle. ठीक है, इस तरह से एरिया ऑफ द सेगमेंट निकल आएगा। अब मैंने कहा कि आपको माइनर सेगमेंट का एरिया गिवन है, मेजर का निकालना है, तो आप बोलेंगे एरिया ऑफ अ सर्कल से माइनस कर देंगे। बस मेजर एरिया का सेगमेंट जो आपका मेजर सेगमेंट है उसका एरिया आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यह आपका क्या है, मेजर सेगमेंट है, यहाँ पर विजिबल हो रहा होगा आपको स्क्रीन पर। आगे बताना चाहेंगे, मैं पूछूं एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट, आप सेम उसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया एरिया ऑफ द सर्कल से एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट का एरिया आप माइनस कर देंगे। ठीक है, इतना जब क्लियर हो जाता है तो आगे बताना चाहें एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, यहाँ तक जब क्लियर हो जाता है तो आगे बताना चाहेंगे आप लोगों को। आपकी स्क्रीन पर इसी पर बेस्ड एक प्यारा सा क्वेश्चन आता है और लिखा है कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग। देखिए ये आपको सैडेड रीजन विजुअल हो रहा हो, ये जो सैडेड रीजन है इसी को आप बोलेंगे माइनर सेगमेंट। और माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ अ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। फिंगर पे फोकस कीजिएगा, एरिया ऑफ अ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है,
तो एरिया ऑफ अ सेक्टर कैसे निकालेंगे, जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है। कैसे फाइंड आउट करते हैं, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि आपको सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ अ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक है, विजुअल हो रहा है ना? ठीक। तो यहाँ पर अब मैं पूछना चाहूँ एरिया ऑफ अ सेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आप बोलेंगे थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है, 90 डिग्री है। ध्यान से देखिएगा, थीटा कितना है यहाँ पर, 90 डिग्री ऑलरेडी गिवन है। और पाई तो पाई रहेगी, आर की वैल्यू कितनी है, 10 है। आप वैल्यू को पुट कर दीजिए। पाई की वैल्यू आप चाहे 22/7 पुट कर दें या 3.14। जब गिवन है तो आपको 3.14 ही पुट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँ, आप लोगों को बताना चाहूँ एरिया ऑफ द सेक्टर क्या हो जाएगा, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं पूछूं आर्क कौन सा, ओ ए बी, एरिया जो ट्रायंगल है ए ओ बी, इसका अब आपको एरिया निकालना है। और राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपको पता है 1/2 बेस इंटू हाइट होगा। एरिया क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट होगा। और बेस कितना है, 10 मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगी, एज एन हाइट भी 10 हो जाएगा। 10 10 100 डिवाइडेड बाई 2 विल बी द 50। यहाँ पर क्या निकल आएगा, 10 10 100 अपॉन 2 विल बी द 50। 50 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल है। एरिया ऑफ अ माइनर सेगमेंट कितना निकल आएगा, एरिया ऑफ अ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पर क्या निकल के आया आपका, ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट इज 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी, माइंड में बैठ गई होगी। आगे बढ़ना चाहेंगे और क्वेश्चंस में लिखा है मेजर सेगमेंट फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ द सर्कल से आपको एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट को माइनस कर देना है। और कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिएगा, एरिया ऑफ अ सर्कल दिस इज इक्वल पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ अ सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर दीजिएगा। यहाँ से आपकी वैल्यू निकल के आ जा रही है 314। एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट दिस इज इक्वल एरिया ऑफ अ सर्कल माइनस एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ अ माइनर सेगमेंट। तो यहाँ पर दोनों की वैल्यूज को पुट कर दीजिएगा और आपकी वैल्यू क्या निकल आएगी, 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट है। ठीक है, आगे क्वेश्चन जो अपने पास स्क्रीन पर आते हैं और वो इसी पर बेस्ड है, थोड़ा सा समझिएगा। इन अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। करस्पॉन्डिंग कॉर्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इन अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क subtend an angle, an arc subtend an angle is a 60 degree at the center, find करना है length of the arc, length of the arc क्या बताया था मैंने, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, आर की वैल्यू 21, थीटा की वैल्यू 60 और आप वैल्यू को इजीली पुट सकते हैं। लेंथ ऑफ द आर्क आपको पता चल जाएगा जो ये आपको स्क्रीन पर यहाँ पर विजिबल हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। आप वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, वैल्यू को पुट कर दीजिए। पाई की वैल्यू कहीं पहले से गिवन नहीं है, इट मीन्स आप क्या पुट करेंगे, 22/7 पुट करेंगे और थीटा की वैल्यू कितनी है 60, आपने पुट कर दिया ना 60। अब पाई तो पाई रहेगा भाई, 22/7। आर कितना है 7 है, आर कितना है 21, आर कितना आपका 21 है और इस तरह से वैल्यू को पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगी लेंथ ऑफ आर्क इज 22 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क इज 22 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे ही लेंथ आपकी फाइंड आउट हो जाती है, टारगेट है एरिया ऑफ द सेक्टर। तो एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, बस
सिंपल सा उसी पर बेस्ड। तो आप कैसे निकालेंगे भाई, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू आपको 21 गिवन है। तो आप वैल्यू को पुट कर दीजिए, सिंप्लीफाई किया तो क्या आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे अगर डिस्कस करना चाहें, पूछा है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अब इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है, तो आपको पता है सेक्टर का एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ट्रायंगल के एरिया को मुझे माइनस करना होगा। और एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए आपको ज़रूरी क्या है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कैसे निकालें, दो साइड्स गिवन है, बीच का एंगल गिवन है। एंगल ए और एंगल बी की बात करूं तो वो मेरे रिमेनिंग एक्स ही होंगे। मैं बताना चाहूं यदि ये 60 है तो ये भी 60 निकल के आएंगे। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स दोनों ही इक्वल हैं, दोनों ही रेडियस हैं, और ये फॉर्म क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 पाई आर स्क्वायर, √3/4 साइड स्क्वायर, नॉट अ पाई, √3/4 साइड स्क्वायर। तो आप यहाँ से वैल्यूज़ को, ये चीज़ें समझ सकते हैं, ये तो आपके मेंटली कैलकुलेशन हो जाएगी, ये आपको समझ में आ जाएगा। x की वैल्यू यहाँ भी 60 होगी और यहाँ भी 60 होगा। इट मीन्स ये इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म होगा। ये कैसा फॉर्म होगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म होगा। और एरिया ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देखेंगे, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या, √3/4 साइड स्क्वायर। कितना है, √3/4, साइड की वैल्यू क्या है, 21 × 21। यहाँ पर आप वैल्यू को पुट कर देंगे और यहाँ पर आपका एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकल आएगा। दोनों की वैल्यू को सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट्स में, मतलब जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है या बेसिक फॉर्मूला है उसमें आप पुट कर देंगे और यहाँ से आपकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो क्या वैल्यू फाइंड आउट होगी, 4 से आप इसमें मल्टीपल करेंगे और इस तरह से ही चाहें तो आप ऐसे ही छोड़ दें, चाहें तो इसमें 4 से मल्टीपल भी कर दें। तो एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट इज 231 - 441/4 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से ये आपका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और उम्मीद करते हैं सभी ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा पूरे लेक्चर्स को। आगे कुछ बताना चाहेंगे, एजुकेशन इज अवर पासपोर्ट टू द फ्यूचर, फॉर टुमारो बिलोंग्स टू द पीपल हु प्रिपेयर फॉर इट टुडे। सर बहुत हो गया, सब समझ में आता है। फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग मेहनत करते रहिए, बस मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे बेटा।